Bismillahirrahmanirrahim. This is our lesson 27G in English language. Today, once again, we are going for another text. Let's take a start जी. आपके पास स्क्रीन में आ जाएगी ये टेक्स्ट. After a decade of contentious engagement, during which mutual ties touched one of their lowest points. अब देखिए यहाँ पे touched आया है, लेकिन मैं अभी यहाँ रुक नहीं रहा. As I said in the very beginning that my basic concern is what is structure of any phrase or group of words. कि group of words में मेरा concern जो होता है मेरी comprehension के लिए वो क्या होता है structure होता है. और structure किन दो चीज़ों में बेस करता है helping verb और verb के ऊपर. अगरचे यहाँ verb आ गया है, ये verb की second form है, clear. लेकिन मैं आगे फिर देख रहा हूँ इसको. One of their lowest points, Pakistan and the US want to, clear. This is the real verb here जी. want, ये क्या है? वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ा था कहाँ कहाँ आती है? सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल फ्यूचर में और इम्पेरेटिव में और इन्फिनेटिव के बाद. ये चार मेन जगह होती हैं जिस पे आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव नहीं, हुक्मिया जुमले होते हैं. ब्रिंग वाटर, कम हेयर, गो देयर, ठीक है वो. और चौथा क्या? इन्फिनेटिव्स. जब मैं सिंपल फ्यूचर कह रहा हूँ तो सारे मॉडल्स भी उसी के साथ आते हैं. विल, मे, माइट, कैन, कोड, वोट, शुड, मस्ट, ऑट टू. इन सब के बाद भी नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. अगर और कोई फॉर्म लानी है, फॉर एग्जांपल पैसिव के लिए, तो दरमियान में बी ऐड कर देंगे. क्लियर. परफेक्ट फॉर्म ले आनी है तो दरमियान में हैव ऐड कर देंगे. क्लियर. परफेक्ट पैसिव फॉर्म लेके आनी है, हैव बिन ऐड कर देंगे. अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म लेके आनी है फिर बी यूज़ करके आईएनजी कर देंगे. यानी बेसिकली क्या होती है फर्स्ट फॉर्म ही है कि वांट जी. अब यहाँ मैं रियल कंसर्न अपना देखूँ तो क्या है? इसका सब्जेक्ट क्या बन रहा है जी? पाकिस्तान एंड यूएस. पाकिस्तान एंड यूएस जी. असल सेंटेंस हमारा ये है, मेन क्लॉज हमारी ये है जी. पाकिस्तान एंड यूएस वांट टू रिवाइव रिलेशंस. क्लियर. दे वांट व्हाट जी? द रिवाइवल ऑफ देयर रिलेशंस. अब जो हमने फ्रेजेस क्लॉजेस यानी मेन सेंटेंस मेरा ये पूरा हो गया. क्लियर. सब्जेक्ट इसका क्या बन रहा है? पाकिस्तान एंड यूएस. चूंकि एंड आ गया, प्लूरल हो गए, तो इसलिए यहाँ क्या यूज़ किया? वांट. अगर सिंगुलर होता तो क्या हो जाता? वांट्स. और ऑब्जेक्ट क्या बन गया इसका? रिलेशंस जी. क्लियर. टू रिवाइव रिलेशंस. अब रिलेशंस किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? टू का. अब देखता हूँ वापस मुड़ के मैं कि जो बाकी एक्स्ट्रा इतनी बात की गई है वो क्या है? आफ्टर डिकेड ऑफ कॉन्टेंशियस एंगेजमेंट जी, ड्यूरिंग विच म्यूचुअल टाइज टच्ड वन ऑफ देयर लोएस्ट पॉइंट्स जी. क्लियर. अब यहाँ से देखें, ड्यूरिंग विच म्यूचुअल टाइज टच्ड. क्लियर. अब ये सारा आपको ड्यूरेशन लग रही नहीं लग रही? देखें दो वर्ड मुझे मिले हैं. एक क्या? आफ्टर. इसका मतलब है ये किसके जवाब में आ रहा है जी? वॉन्ट्स पे कौन सा क्वेश्चन रेज कर रहा हूं मैं? व्हेन. क्या क्वेश्चन रेज कर रहा हूं? व्हेन. पाकिस्तान और यूएस वांट द रिवाइवल ऑफ द रिलेशंस जी. वांट टू रिवाइव रिलेशंस जी. क्लियर. व्हेन. तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी मेन वर्ब के ऊपर आप हु क्वेश्चन रेज करें तो क्या मिलता है? सब्जेक्ट. व्हाट क्वेश्चन रेज करें तो क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट. इसके अलावा व्हेन, वेयर, व्हाई जितने भी हैं ये सारे एडवर्ब बनते नहीं बनते. इसका मतलब जो पहले मेरे पास आ रही है ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है वो क्या है? आफ्टर अ डिकेड ऑफ कॉन्टेंशियस एंगेजमेंट जी. कॉन्टेंशियस विद कॉन्टेंशंस, विद इश्यूज, विद कॉन्फ्लिक्ट्स. कहता है एक दिहाई जो तनाज़ात रहे हैं उसके बाद. उसके बाद और फिर देखें ड्यूरिंग आ गया. दूसरा वर्ड क्या आ गया? ड्यूरिंग. ये भी क्या हो गया? फिर उसी व्हेन की जवाब में आ रहा है, नहीं आ रहा? यानी इसका मतलब क्या है कि पहला यहाँ से आफ्टर से लेके एंगेजमेंट तक जो स्टेटमेंट है मेरे पास वो क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है. वो क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है. और फिर आगे देखें, ड्यूरिंग विच म्यूचुअल टाइज टच्ड. अब इसके अंदर टच्ड वर्ब आ गया था, नहीं आ गया था? इसका मतलब ये क्लॉज बन गई है. क्या बन गई है? ये क्लॉज. अब ड्यूरिंग से लेके पॉइंट्स तक ये सारी क्या है? क्लॉज है. यानी देखिए मैं यहाँ पे अगर इसका स्केच ड्रॉ करूँ तो कैसे बनेगा जी? कि सबसे पहले मेरे पास क्या आ गई? एडवर्बियल फ्रेज. क्या आई? एडवर्बियल फ्रेज. कौन सी वाली? आफ्टर वाली. मैं यहाँ से एक वर्ड लिख देता हूँ, आफ्टर वाली जी. फिर कौन सी है? ड्यूरिंग. क्लियर. ये ड्यूरिंग से लेके लोएस्ट पॉइंट तक ये क्या बन रही है मेरे पास? एडवर्बियल
क्लॉज। आर यू गेटिंग द पॉइंट जी? क्लियर? अब क्या है जी, ये सारी पूरा देखें ज़रा, ये एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्बियल क्लॉज, और असल सेंटेंस आपका क्या बन रहा है यहाँ। अगर मैं कहूँ पाकिस्तान एंड यूएस, तो ये भी नाउन फ्रेज बन रही है, नहीं बन रही? am I क्लियर? तो अब इसको रिवर्स करते हैं जी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट जो इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, हम क्या गलती करते हैं, किसी को सपोज लिसनिंग है, उसकी कॉम्प्रीहेंशन करते वक्त, अंडरस्टैंडिंग के वक्त, या इवन रीडिंग है उसकी अंडरस्टैंडिंग के वक्त। क्लियर? हम एक्चुअली वी टेक अ स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हम जहाँ से लाइन शुरू हो रही है हम उसको वहीं से कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल सिचुएशन क्या है कि हमें बाज़ का पीछे जाना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है। क्या? मेन वर्ब से। मेन वर्ब क्या है? पाकिस्तान एंड यूएस वांट द रिवाइवल ऑफ देयर रिलेशन। पाकिस्तान एंड यूएस वांट टू रिवाइव देयर रिलेशंस। कब जी? आफ्टर अ डिकेड ऑफ कॉन्टेंशियस इंगेजमेंट जी। क्लियर? एक दिहाई तनाज़ात के बाद, और ड्यूरिंग विच म्यूचुअल टाइज टच्ड वन ऑफ देयर लोएस्ट पॉइंट, जिसके दौरान उनके म्यूचुअल टाइज जो हैं, ठीक है, म्यूचुअल क्या, जो बाहम उनके मुआहदे थे, बाहम उनके आपस में एक रिलेशन था, वो क्या हुआ? टच देयर लोएस्ट पॉइंट्स, यानी क्या हमारा बिल्कुल कम आया, जिसके दौरान उनके ताल्लुकात बिल्कुल कम हुए, उनके ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा दूरी पैदा हुई। उसके बाद पाकिस्तान और यूएस अब आके क्या करना चाह रहे हैं? द रिवाइवल ऑफ देयर रिलेशंस जी। अच्छा जी, व्हाट विल दिस रिलेशनशिप लुक लाइक जी। अब देखें ज़रा, WH क्वेश्चन भी आ गया, और क्या आ गया साथ के हेल्पिंग वर्ब वाला विल, और इसके साथ आगे वर्ब कौन सा आ रहा है? लुक। विल लुक सिंपल फ्यूचर का एक्टिव है जी। कहता है कि इनका रिलेशन कैसा बनेगा, आप इनका रिलेशन कैसा दिखेगा। तो मतलब क्या है, इनका रिलेशन कैसा बनेगा? क्वेश्चन रेज हो रहा है। इन द ओल्ड रेंटायर रिलेशनशिप, पुराना जो एक रेंट वाला रिलेशनशिप था इनका, यानी क्या मुराद? मफादात वाला रिलेशनशिप था, पैसों वाला रिलेशन, कुछ दे कुछ ले वाला रिलेशनशिप था। स्पेशली सिंस द स्टार्ट ऑफ द अफगान कॉन्फ्लिक्ट इन 1979 द टू कंट्रीज हैड बिकम जी। अब फिर देखें कितनी लंबी स्टेटमेंट आ रही है मेरे पास, लेकिन असल में हमेशा क्या करना है? मेन वर्ब पकड़ना है जी। क्या है? द टू कंट्रीज had become, what is the structure here? had become, बन चुके थे। कौन? the two countries क्या बन चुके थे? each other's client ally। बड़ी बड़ी मानेखेज बात है, यानी एलाय थे, लेकिन क्या थे? क्लाइंट एलाय, कुछ दे कुछ ले वाली पॉलिसी पे। बट नॉट फ्रेंड्स, लेकिन आपस में फ्रेंड्स नहीं थे। am I clear? फिर अब देखें बीच में जी, अदर्स। अदर्स अब गौर से देखिएगा, एक अदर्स ये वाला होता है, ये प्लूरल है, ये वाला अदर्स क्या है? प्लूरल है। किसका? अदर का। और ये वाला क्या है? पोजेशन है, मिल्कियत, एक दूसरे के। बॉयज बुक, लड़के की किताब, यह पोजेसिव है। ये अदर्स क्या था जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आता, ये क्या है? प्लूरल है। और ये वाला क्या है? पोजेशन है जी। कि ये क्या थे? एक दूसरे के बन चुके थे क्या? एलाए। कौन से एलाए? क्लाइंट एलाए, लेकिन दोस्त नहीं थे। कब जी? कब? अब फिर देखें इस पे क्वेश्चन, हैड बिकम व्हाट चीफ? एलाए। हैड बिकम एलाए, कि एक दूसरे के क्या बन गए थे? एलाए। कब? देखें क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है? व्हेन। उसका जवाब अब क्या मिल रहा है सारा? इसका मतलब अगर उसमें मेन वर्ब आ गया तो वो एडवर्बियल क्लॉज होगी, मेन वर्ब ना आया तो एडवर्बियल फ्रेज होगी। इन द ओल्ड रेंटायर रिलेशनशिप, जो पुराना उनका रिलेशनशिप था, वो भी कब? फिर उसके ऊपर फिर क्वेश्चन उठाएं कब? स्पेशली सिंस द स्टार्ट ऑफ द अफगान कॉन्फ्लिक्ट इन 1979 जी। कब से? 1979 में जो अफगान कॉन्फ्लिक्ट उठा था उस वक्त से।
अब इसको दोबारा जोड़ रहा हूँ मैं कि 1979 में जब अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट इशू उठा था, अफ़गान इशू बना था, तब से उनका एक रेंटायर रिलेशनशिप बन चुका था, क्लियर, लेकिन वो आपस में दोस्त नहीं थे। कौन जी? पाकिस्तान और यूएस। देयर रिलेशनशिप वाज नॉट जस्ट ट्रांजैक्शनल जी। अब अगला वर्ब क्या आ गया? वाज। उनका रिलेशनशिप था, और आगे क्या है? रिलेशनशिप वाज नॉट। उनका रिलेशनशिप नहीं था। क्या नहीं था जी? ट्रांजैक्शनल। क्लियर, सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं था, बट कॉन्ट्रैक्चुअल। कौन सा रिलेशनशिप था? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था। होल्डिंग ईच अदर्स कंप्लायंस टू स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी। क्लियर, होल्डिंग ईच अदर, इसके ऊपर छोटा सा ऐड कर दें आप जी, वाइल होल्डिंग ईच अदर। ये पार्टिसिपल बन रहा है कि उनका रिलेशनशिप क्या ट्रांजैक्शनल नहीं था, बल्कि क्या था? कॉन्ट्रैक्चुअल था। वाइल होल्डिंग ईच अदर। जैसे हम सेंटेंस नहीं बोलते, देखिए मैं इसी से अपना एक्सप्रेशन इंप्रूव कर रहा हूं जी, मैं सेंटेंस सीख रहा हूं इससे। जो हम क्या कहते हैं? डोंट स्पीक वाइल ईटिंग। खाते हुए बात ना करो। एम आई क्लियर जी? डोंट यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग। हम यूज़ करते हैं, नहीं करते? अब वो बाज़ का वाइल उड़ा देते हैं, बाज़ का बीच में होता है। अब इसको आप, मैं यूँ भी वाइल विदाउट वाइल ऐसे भी कह सकता हूँ कि डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन ड्राइविंग, या डोंट स्पीक ईटिंग, लेकिन पूरा क्या होगा? वाइल ईटिंग या वाइल ड्राइविंग। तो यहाँ पे भी पूरा क्या हो जाएगा? वाइल होल्डिंग ईच अदर्स कंप्लायंस टू स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी। जबकि उन दोनों का आपस में कंप्लायंस कैसे थी? चेक सिस्टम पे, स्क्रूटनी पे थी, चेक एंड बैलेंस पे थी। यानी रिलेशनशिप था, दोस्ती का नहीं था। कौन सा रिलेशनशिप था? एक ट्रेड की तरह था, चेक एंड बैलेंस था। दैट वाज अ रेसिपी फॉर रिकरिंग टेंशंस जी एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगला वो फिर क्या आ रहा है जी? वाज। दैट वाज अ रेसिपी। ये एक रेसिपी थी, यानी ये यूनियन था, ये कॉम्बिनेशन था, जिसके इंग्रेडिएंट क्या थे जी? रिकरिंग टेंशंस एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और ये रेसिपी क्यों थी जी? रिकरिंग, बार बार होने वाली टेंशंस, और ब्रीच गैप ऑफ ट्रस्ट। कहता है ये जो रेसिपी थी, यहाँ रेसिपी से क्या मुराद है जी? मैं फिर वही बात कि वे विल नेवर गो फॉर डेनोटेटिव मीनिंग, यू विल गो फॉर कॉनोटेटिव मीनिंग, कि ये रेसिपी किस बेस पे थी जी? किस वजह से ये यूनियन ऐसा हुआ? किस वजह से ऐसा रिलेशन, ट्रेड वाला रिलेशन क्यों, मिसट्रस्ट वाला रिलेशन क्यों था? रिकरिंग टेंशंस, जो बार बार इनके आपस में क्या टेंशन पैदा होती थी, और बार बार जो एक दूसरे की एतमाद टूटता था। स्पेशली एज द फंडामेंटल इंटरेस्ट्स ऑफ ईच वर हेल्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है जी? देखिए, मैं जब भी पढ़ते वक्त मैं किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा, सिर्फ मेन फोकस के मेरा क्या है? मेन स्ट्रक्चर्स वर हेल्ड। ठीक है, वर हेल्ड होते थे, एक हेल्ड उसने किए, और वर हेल्ड किए गए, हुए। कौन हुए जी? फंडामेंटल इंटरेस्ट्स। क्या? इंटरेस्ट्स जी, जब मफादात हुए। अब फर्क देखिएगा जी, अगर मैं सिचुएशन पैसिव की है, गलती से उसकी जगह मैं क्या कर दूं? एक्टिव स्ट्रक्चर यूज कर दूं, मीनिंग देखिएगा उल्टा क्या बनेगा, कि उनके इंटरेस्ट बनाते थे, उनके इंटरेस्ट बनाते नहीं थे, उनके इंटरेस्ट बनते थे। अब या उनके इंटरेस्ट होते थे क्या? होस्टेज। क्या बनते थे? होस्टेज बनते थे, बंदी बनते थे, टू अदर्स इंटरेस्ट्स। फिर देखें अब वही अदर्स आया है, अपॉस्ट्रोफी एस वाला, पोजेशन वाला, एक दूसरे के मफादात के, एंड पॉलिसी चॉइसेस, और किसके? पॉलिसी चॉइसेस के। यानी उनके जो इंटरेस्ट थे वो एक बेसिकली क्या थे? हॉस्टेज थे। किस चीज़ के हॉस्टेज थे? यानी क्या? बंदी बने हुए थे, वो एक गुलाम बने हुए थे एक दूसरे के मफादात के। यानी देयर रिलेशंस वर नॉट देयर ऑन ट्रू बेसिस, देयर रिलेशंस वर नॉट देयर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप, क्लियर? देयर रिलेशंस वर जस्ट देयर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट्स, एक दूसरे के मफादात पे। द रिलेशनशिप हैज़ बिन डिसक्रेडिटेड। अगला क्या स्ट्रक्चर आ गया जी? हैज़ बिन डिसक्रेडिटेड।
हैज बिन डिस्क्रेडिटेड। क्या स्ट्रक्चर आ गया जी? परफेक्ट का पैसिव है, इन रिलेशंस को डिस्क्रेडिट किया गया, गलत करार दिया गया। अब फिर वही बात देखें, रिलेशनशिप अगर मैं कह दूं हैज डिस्क्रेडिट, अगर मैं बिन उड़ा दूं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है रिलेशनशिप ने गलत करार दे दिया। हालांकि हुआ क्या है, रिलेशनशिप खुद गलत हो गए, रिलेशनशिप को गलत करार दिया गया। किससे जी? बाय पाकिस्तान पब्लिक। किसने रिलेशनशिप को गलत करार दिया? पब्लिक ने। एज इट गेव, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आ गया जी? गेव टू मच पावर, कि इससे क्या बहुत ज्यादा ताकत मिली। क्लियर? अब फिर देखें, मैंने क्या कहा था, टू डबल ओ वाला हमने पढ़ा था वहां पे एडवर्ब्स में। डबल ओ टू किसके लिए यूज होता है? नेगेटिव एक्सेस के लिए। और वेरी किसके लिए यूज होता है? पॉजिटिव एक्सेस के लिए। द टी इज टू स्वीट, चाय क्या है? बहुत मीठी है। इसका क्या मतलब है? पीने काबिल नहीं है जी, मीठा बहुत हद से ज्यादा हो गया। और मैं यही कहूं कि द केक इज वेरी स्वीट, इसका मतलब मैं उसको पॉजिटिवली कह रहा हूं, बहुत मीठा है, मजे का है। क्लियर? दैट ग्रेप्स आर स्वीट, वेरी स्वीट। मैं पॉजिटिव सेंस में कहूंगा तो वेरी, नेगेटिव में होगा तो ट्रूथ। यहां टू ही शो करता है कि नेगेटिव है। क्या हो गया कि बहुत इससे रिलेशनशिप को पाकिस्तानी पब्लिक ने क्या किया? डिस्क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि इससे वॉशिंगटन को बहुत ज्यादा पावर मिली। किस चीज की पावर मिली? टू मैनिपुलेट। अब देखें, टू या फॉर, हमने क्या कहा था? ये क्या इन्फानाइट्स हैं जी? क्या है ये? इन्फानाइट्स हैं। हमने कहा था सेंटेंस का एक बड़ा मेन हिस्सा है। और ये दोनों टू के बाद क्या होती है? मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव हो तो, पैसिव हो तो बी यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फॉर के बाद मोस्टली कौन सी आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। ये दोनों इसके इस्तेमाल क्यों होते हैं? के लिए, मस्तर भी कह देते हैं इनको। जाने के लिए टू गो, खाने के लिए टू ईट, पीने के लिए टू ड्रिंक। अब मैंने तीनों टू के साथ यूज किए थे, अब इनको फॉर के साथ करें। खाने के लिए फॉर ईटिंग, जाने के लिए फॉर गोइंग, पीने के लिए फॉर ड्रिंकिंग। तो आपके नॉर्मल स्पोकन में दोनों चल जाते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है हम डिटेल में इन्फानाइट्स में डिस्कस कर चुके हैं जी। कहता है वाशिंगटन को बहुत ज़्यादा पावर मिल रही है। किसके लिए? अब आप नोट कर रहे हैं, ये देखें ज़रा। आई एम नॉट एट ऑल ट्रांसलेटिंग इट, आई एम गेटिंग द सेंस कि किस सेंस, किस सिचुएशन को कहने के लिए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा जी। अब इस सिचुएशन को कहने के लिए मुझे मेन फाइनाइट वर्ब नहीं चाहिए, वो जो हमने 24 का स्ट्रक्चर्स पढ़े थे वो नहीं चाहिए। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? इनफाइनाइट के लिए। किसके लिए जी? टू मैनिपुलेट एंड इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ अ डिपेंडेंट कंट्री। कि वॉशिंगटन क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। और दूसरा इन्फ्लुएंस करता है किस चीज को जी? पॉलिटिकल डायनामिक्स को। किसके पॉलिटिकल डायनामिक्स को? ऑफ अ डिपेंडेंट कंट्री, यानी पाकिस्तान। कि यूएस जो है या वॉशिंगटन जो है वो मैनिपुलेट करता है, इस्तेमाल करता है, या इन्फ्लुएंस या असरअंदाज होता है उस पर। किस पे असरअंदाज होता है? जो भी मुल्क उस पर क्या हो जाए? डिपेंडेंट हो जाए, जो उस पर निसार करने लगे। एंड इट्स नीडी लीडरशिप। और इन्फ्लुएंस करता है दूसरा, यानी दो चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है जी। एक क्या? कंट्री को। दूसरा किसको इन्फ्लुएंस करता है? लीडरशिप को। कौन सी लीडरशिप को? नीड लीडरशिप। और अब यहां इट्स कौन सा है? पोजेसिव प्रोनाउन है ये। क्या है ये? पोजेसिव प्रोनाउन। अब ये अगर इस तरह होता इट्स, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती किसकी? इट इज की। किसकी? इट इज की। नेक्स्ट देखें जी। इन एनी केस, कहता है जो भी सूरत हाल हो, सच रिलेशनशिप बिलोंग्ड। वर्ब क्या है जी? बिलोंग्ड। Such relationships belong जी। वही वर्ब सेकंड फॉर्म। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है। अगर होता तो थर्ड फॉर्म होती है। क्या सच रिलेशनशिप बिलोंग्ड? ऐसे रिलेशनशिप बिलोंग करते हैं जी किस से? टू द कोल्ड वॉर। क्लियर?
किससे बिलोंग करते हैं? कोल्ड वॉर को। एंड अमेरिकाज यूनिपोलर मोमेंट, और किससे बिलोंग करते हैं? जो उसकी यूनि पावर, यानी जो एक वाहिद ताकत है उस मोमेंट को। एंड विल हैव, व्हाट इज नेक्स्ट स्ट्रक्चर? विल हैव, क्लियर? विल हैव कौन सी चीज जी? किसकी बात हो रही है? रिलेशनशिप। किसकी बात हो रही है? सच रिलेशनशिप, सच रिलेशनशिप। अब ये सच रिलेशनशिप के पीछे सारी डेफिनेशन गुजरी है जी। ये कौन सा रिलेशनशिप है? रेंटायर रिलेशनशिप। ये कौन सा रिलेशनशिप है? इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है, ट्रू रिलेशनशिप या फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है। ये कहता है ऐसा जो इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होता है, इट बिलोंग टू जी, इट बिलोंग टू व्हाट जी? अ कोल्ड वॉर। फिर क्या करता है? सच रिलेशनशिप विल हैव, such relationship will have. Are you noticing one thing? What am I doing actually? Clear that I am getting all that comprehension concepts. Clear by raising what? WH questions over text. कि मैंने टेक्स्ट को किसी भी जगह मैं उसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा. I'm just raising questions. Who is doing it? Clear? How is that being done? Where is that being done? In what situation that is being done? It gives me what जी sense of that जी. अब क्या कहता है कि जी ऐसा रिलेशनशिप will have. अब यहाँ पे have क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, ये क्या बन रहा है? वर्ब बन रहा है. क्या बन रहा है? वर्ब. कौन सा वर्ब? इसको कहते हैं पोजेसिव. पोजेशन के लिए, ओनरशिप के लिए. सच रिलेशनशिप विल हैव, ऐसे रिलेशनशिप रखेगा. क्या रखेगा? नो लास्टिंग प्लेस, लास्टिंग रिमेनिंग, कि कोई लॉन्ग टर्म इसका प्लेस नहीं होगी. कहाँ पे? इन द इमर्जिंग वर्ल्ड. क्लियर? उभरती हुई दुनिया में, फैलती हुई दुनिया में, इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, इमर्जिंग उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में. क्लियर? मार्क्ड बाय, व्हाट इज मार्क्ड नाउ हियर जी? पार्टिसिपल. अब मैं इस मार्क्ड को अगर वर्ब लूं तो बन ही नहीं रहा कि इसका सब्जेक्ट कौन सा होगा. कोई है इसका सब्जेक्ट? नहीं. ये मार्क्ड बेसिकली यूज किसके लिए हो रहा है? वर्ल्ड ऑर्डर के लिए. किसके लिए? वर्ल्ड ऑर्डर. कहता है जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इस रिलेशनशिप की कोई प्लेस नहीं होगी. कौन सा रिलेशनशिप? बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान. कैसा रिलेशनशिप? बेस्ड अपॉन व्हाट जी? इंटरेस्ट्स. बेस्ड अपॉन व्हाट जी? गिव एंड टेक. कहता है सच रिलेशनशिप विल हैव नो प्लेस इन व्हाट जी? इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर. क्लियर? कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर जी? मार्क्ड जी by America's retreat from the forever wars. Marked, signed, stamped. वो वर्ल्ड ऑर्डर जिस पे स्टैम्प्ड लग चुकी है. स्टैम्प्ड, इंडिकेटेड, आइडेंटिफाइड, कंसिडर्ड, एक्सेप्टेड, रियलाइज्ड एज व्हाट जी? रिट्रीट. कि जिस पे एक छाप लग चुकी है कि अमेरिका को रिट्रीट करनी पड़ी, पसपा होना पड़ा जी. किससे? फॉरएवर वॉर्स. जो हमेशा अमेरिका ने एक जंगों की पॉलिसी जारी रखी, फॉरएवर हालत है, जंग में रहा जी. राइजिंग नेशनलिज्म ग्लोबली जी. क्लियर? और दूसरी चीज क्या? इसकी वजह से क्या पैदा हुआ दुनिया में? नेशनलिज्म जी. अनस्टेबल पावर बैलेंसेस. और इसके देखिए उसके नताइज बता रहे हैं जी. क्या बता रहे हैं? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कौन सा है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज मार्क्ड बाय व्हाट जी? रिट्रीट ऑफ यूएस फ्रॉम वॉर्स. दूसरा बात क्या हो गया? राइजिंग नेशनलिज्म. तीसरी बात क्या हो गई है? अनस्टेबल पावर बैलेंसेस. कि दुनिया में क्या हो गया? पावर बैलेंस क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया. ओवरलैपिंग कोलिजन्स. क्लियर? व्हाट इज दिस ओवरलैपिंग? क्लियर? वन कोलिजन, then it is covered by another collision. यानी nobody is ready to trust each other जी. यानी एक कंट्री का सपोज पहले किसी एक के साथ कोलिजन था, अब उसका किसी दूसरे के साथ भी कोलिजन हो गया. यानी एवरीबडी इज डबल क्रॉसिंग अदर्स जी. गॉट माय पॉइंट जी? दैट अ सेंस ऑफ मिसट्रस्ट इज स्प्रेडिंग, अ सेंस ऑफ मिसट्रस्ट इज प्रिवेलिंग जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट जी? दैट दिस interest based relationship या interest based policies of USA. Clear? With not true spirit, where no relation was there found based upon what? True friendship ji. Rather relationships were based upon what ji? Interest.
give and take. Due to that ji, what happened there? Retreat and wars. Number 2 what ji? Nationalism. Number 3 what ji? Unstable power mess. Or number 4 what ji? Overlapper coalition ji. And contested geopolitics ji. Clear? Once again, contested is here what? Verb nahi hai, participle hai. कि geopolitics are there, but on the basis of what? Competition. Now from this passage, what am I getting? That the side effects of what? Interest-based relationships. Clear? Drawbacks of what? Interest-based relationships. Or side effects of fake relationships. Countries will need. What is the structure here जी? Will need. Countries will need जी. मुल्कों को ज़रूरत पड़ेगी जी किस चीज़ की? चॉइसेस की. यानी इसने दुनिया में एक कॉन्सेप्ट जन्म दिया कि भई अब उनको अपनी चॉइस खुद करनी पड़े. पहले दुनिया ब्लॉक्स में थी, लेकिन वो क्या यूनिलैटरल या यूनिपावर, मोनो पावर, ठीक है, या एक सुपर पावर को एक्सेप्ट कर रही थी. अब क्या सुपर पावर का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? ख़त्म. क्यों? रिट्रीट ऑफ वॉर्स हुआ है. दूसरी वजह क्या? नेशनलिज्म पैदा हो गया है. हर मुल्क अपना फ़ायदा सोच रहा है जी. उससे क्या होगा? विल नीड चॉइसेस जी, एंड विल हैव देम. फिर देखें वही स्ट्रक्चर आ गया. विल हैव. हु विल हैव जी? कंट्रीज. एंड कंट्रीज विल हैव देम. क्लियर? देम हियर इज रिफरिंग टू व्हाट जी? चॉइसेस. कंट्रीज विल हैव चॉइसेस जी. कैसे? As big powers compete for influence ji. As big powers choose their own ways. As big powers go for their own choices. So every country will go for its own choice now. Am I clear जी? जिस तरह big powers अपनी मर्जी की, ठीक है, रिलेशंस बनाती थी, अपने मफाद के रिलेशंस बनाती थी, इस तरह इस दुनिया में अब क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि हर मुल्क कौन सा रिलेशन बनाएगा? अपने मफाद का. नाउ वी हैव डन दिस टेक्स्ट जी. अब इसकी जरा देखें प्रैक्टिस जी, राइटिंग प्रैक्टिस. हाउ विल आई गो फॉर इट जी? स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स जी. क्लियर? और इवन that at senior level ji, at advanced level ji, that how to take hints of something. Suppose I'm reading some novel. Clear? I'm reading some article. Clear? I'm reading some book. I'm going for some research work from internet, from some website, from some app, whatever you call it. That how will I go for it? On one hand, I'm taking what? आप side by side भी कर सकते हैं. Clear? साथ साथ भी कर सकते हैं. उसको हाईलाइट करें, हाईलाइट करके भी कर सकते हैं, पैराग्राफ वाइज भी कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. क्लियर? पैराग्राफ वाइज का क्या पैटर्न है? यू कैन मेक अ बबल चार्ट ऑफ इट जी. क्या आप उसका बबल चार्ट बना दोगे कि पैराग्राफ 1 में क्या है जी? क्लियर? पैराग्राफ 2 में क्या है जी? पैराग्राफ 3 में क्या है? पैराग्राफ 4 में क्या है? नेक्स्ट क्या है? क्लियर? फॉर एग्जांपल जी, एट फर्स्ट जी व्हेन वी टुक अ स्टार्ट, व्हाट वाज इट जी? आई बी नीड ऑफ योर हेल्प जी. पहली बात क्या हो रही है जी? दैट डिकेड ऑफ व्हाट जी? कंटेंशियस रिलेशनशिप जी. क्लियर? उसके बाद क्या? आफ्टर व्हाट जी? आफ्टर 1979 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रशिया जी. क्लियर? दैट द रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान, जी, आफ्टर अ decade of relationship ji between Pakistan and US after the conflict of 1979 Russian conflict ji. They now talked about what ji? Revival of relation ji. What is it? Revival of relation. I'm just taking hints जी. मैं सिर्फ क्या ले रहा हूँ? हिंट्स. मैंने यहाँ कोई और डिटेल लिखी है? कोई इवन फ्रेज भी लिखी है? सेंटेंस लिखा है पूरा? नहीं. पहले ये बात हो रही थी. फिर क्या हो रहा था जी? क्लाइंट जी. अगली बात किसकी हो रही है? क्लाइंट बेस्ड या रेंटायर रिलेशनशिप. ये सॉरी 1979 यहाँ पे नहीं है, फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं है, सेकंड में है 1979. फिर क्या हो रहा है जी? रेंटायर रिलेशनशिप जी. यानी कौन सा? देवर एलाई. बट एलाई ऑफ व्हाट सॉर्ट जी? क्लाइंट एलाई. खास एक लफ्ज यूज हुआ है जी, देवर क्लाइंट एलाई, नॉट ट्रू एलाई.
not ally but true spirit. Clear? Not ally on the basis of friendship. Am I clear ji? To support each other. Rather, ally based upon what ji? Interests, as a client. Next ji, they are talking about what ji? Recurring tensions, and what ji? Breach, trust breach. I'll call it what? Trust breach. Am I clear ji? Then ji, number 3 ji, third paragraph, I'll go for even numbering ji. Clear? You can go for it, for example, you are going for a book ji. Clear? तो आप उसको चैप्टर वाइज कर सकते हैं. Are you getting my point? Look at this जी. एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज आप एक बुक पढ़ रहे हैं, आप उस बुक में से क्या चैप्टर वाइज इस तरह बना सकते हैं. ठीक है? आई एम एक्चुअली सजेस्टिंग अ वे. क्लियर? कि लैंग्वेज का यूजेज, थोड़ा सा हमने क्या कहा था, लैंग्वेज इज नॉट जस्ट दैट आई हैव लर्नड इट जी, दैट आई हैव लर्नड ऑल द स्ट्रक्चर्स. नो, आफ्टर दैट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज द यूजेज ऑफ लैंग्वेज. क्लियर? अब इसको देखें, मैं बच्चों खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ. सपोज फिजिक्स है तो उनका ये चैप्टर वाइज बन जाएगा. केमिस्ट्री बायोस यानी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, चैप्टर वाइज बन जाएगा. इस्लामियात चैप्टर वाइज बन जाएगा. क्लियर? पाक स्टडीज़ है, चैप्टर वाइज बन जाएगा. बीएस लेवल के स्टूडेंट्स आ जाएं, उनकी बुक्स होती ही नहीं होती, उन बुक्स में चैप्टर होते नहीं होते, आप उसको ये क्या चैप्टर वाइज पॉइंट्स डिवाइड कर देंगे. क्लियर? आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, छोटा आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेस उसकी क्वांटिटी है, तो आप उसको क्या पैराग्राफ वाइज कर लो. इट्स अप टू यू. पोएम है, स्टैंजा वाइज हो जाएगा. व्हाटएवर वे यू लाइक इट जी. फिर अब इसको ज़रा मैं नीचे मिनिमम लेवल पे लेके जा रहा हूँ. स्पेसिफिकली फॉर मदर्स, फॉर पेरेंट्स जी, हाउ कैन दे यूटिलाइज इट फॉर देयर चिल्ड्रन जी, कि वो अपने बच्चों के लिए कैसे इसको कर सकते हैं. अब छोटा फॉर एग्जांपल ग्रेड 1 का बच्चा है, तो उसकी बुक में क्या होगी, कोई एक पोएम होगी, कोई एक लेसन होगा, तो उसका क्या, उस लेसन का ऐसे पॉइंट्स बन जाएंगे. अब ग्रेड 1 का तो उसके टोटल क्या 3, 4, 5 पॉइंट्स बन जाएंगे. जैसे जैसे क्लास ऊपर आ रही है, यू कैन यूटिलाइज इट एवरीवेयर जी. ग्रेड 5 का बच्चा है, ठीक है, और उसकी एसएसटी की बुक है, इंग्लिश की बुक है, साइंस की बुक है, उसमें इस तरह से आप सिर्फ उसको पहले क्लियर, यू विल मेक हिम एक्सट्रैक्ट पॉइंट्स. पहले सिर्फ मैं यहां देखिए, आपने देखा मैं कुछ लैंग्वेज पे फोकस कर रहा हूं अभी? बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ पॉइंट्स निकाल रहा हूं जी. अगली बार नंबर 3 किसकी आई जी? पब्लिक ओपिनियन जी. स्पेसिफिकली विच पब्लिक जी? पाकिस्तानी पब्लिक. That Pakistani public what she discredited this जी. Pakistani public discredited this relationship between Pakistan and USA जी. Am I clear जी? फिर अगले पैराग्राफ में आए जी. इम्पैक्ट जी. इम्पैक्ट जी. Impact of what? Such sort of relationships. What sort of relationships? Based upon what? Interest. Based upon what? Clientship. Trade. Business. Not in true spirit. उससे क्या हुआ जी? कि that specifically what जी? For US. For what? US. Because why are we talking about US जी? Because previously US was what जी? A superpower. When US lost its status as a superpower, clear, it caused what जी? Imbalance. It caused what? Imbalance जी. अब उसके इम्पैक्ट क्या क्या है जी? पहली चीज़ क्या हुई, यानी कि क्या यूएस रिट्रीट के बाद आया. पहली चीज़ क्या हुई जी? नेशनलिज्म. क्या बना? नेशनलिज्म. व्हाट इज सेकंड जी? ठीक है, अनस्टेबल पावर या इम्बैलेंस ऑफ पावर. इम्बैलेंस ऑफ पावर जी. फिर अगली चीज क्या हुई जी? ओवरलैपिंग कोएलिशंस जी, या ओवरलैपिंग रिलेशंस. ओवरलैपिंग रिलेशंस जी. फिर आगे क्या हो गया जी? कॉन्टेस्टेड जियोपॉलिटिक्स जी. कॉन्टेस्टेड जियोपॉलिटिक्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? इज इट क्लियर? और आखिरी बात क्या हुई जी?
open choices. Open choices. Previously countries were there bound with the choice of super power, कि जो सुपर पावर कहती थी उस मुल्क ने भी वही चॉइस अख्तियार करनी। अब हर मुल्क अपनी चॉइसेस खुद लेने लग गया। क्यों? क्योंकि सुपर पावर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। नाउ आई गॉट दिस पॉइंट्स जी फ्रॉम दिस पैसेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखें जी हाउ टू राइट इट जी। अब मैं फिर कह रहा हूं पेरेंट्स के लिए खास तौर पे, टीचर्स के लिए, छोटे बच्चे हैं उनको कैसे यूटिलाइज करवाना है इसको। बिगनर्स हैं, फिर एडवांस लर्नर्स हैं, वो बीएस के स्टूडेंट हैं, कुछ और हैं, हाउ कैन दे यूटिलाइज इट जी? दे हैव टेकन ऑल द पॉइंट्स जी। क्लियर? नाउ दे विल गो फॉर व्हाट जी? लैंग्वेज फ्रेम्स। लैंग्वेज फ्रेम्स। जहां पे मेरी प्रॉब्लम क्या है कि जी आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट जस्ट वन क्लास, आई एम नॉट जस्ट डीलिंग विद व्हाट जी एडवांस लर्नर्स, आई एम ऑल्सो रिफरिंग टू होम जी? बिगिनर्स। I'm even referring to whom जी? That juniors, toddlers, junior school students, छोटे बच्चे भी उसको इस्तेमाल करना है ना। अब वो लैंग्वेज फ्रेम से क्या मतलब है मेरा जी? क्लियर? पहला क्या है जी? वांट जी, फॉर एग्जांपल, यानी सिंपल प्रेजेंट की। हु वांट जी? पाकिस्तान एंड यूएस जी वांट व्हाट? रिवाइवल ऑफ व्हाट? रिलेशनशिप। Previously what she then had, they had a relationship of a decade based upon what? Mistrust, breach of trust, recurring tensions after 1979. That relationship was based upon what she? अब आप नोटिस कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? लैंग्वेज फ्रेम से मुराद क्या है कि मैं अपने माइंड में क्लियर कर रहा हूं कि इसको लिखते वक्त मैंने सिंपल प्रेजेंट भी यूज करना है, मैंने सिंपल पास्ट भी यूज करना है जी। अब यहां पे हैड परफेक्टली नहीं यूज हो रहा, एज अ वर्ब यूज हो रहा है, पास्ट है ये। फिर क्या है जी? पाकिस्तानी पब्लिक डिसक्रेडिटेड, मैं ओवरऑल इसको पास्ट कर देता हूं जी। डिसक्रेडिटेड जी, discredited what जी? This relationship between and Pakistan due to what जी? The control of US जी over Pakistani rulers and Pakistani policies जी। अब आप एक मिनट जरा नोटिस कीजिएगा मैं कर क्या रहा हूं जी। मैं एक माइंड बना रहा हूं अपना कि मैंने स्टार्ट जो लेना है वो सिंपल प्रेजेंट से लेना है कि अभी पाकिस्तान और यूएस वांट द रिवाइवल ऑफ रिलेशनशिप। पीछे सारी जो बात है, कहने का मेरा मकसद लैंग्वेज फ्रेम हम किसको कहते हैं कि सारे हम कौन से स्ट्रक्चर फिर यूज़ करेंगे? पास्ट के। अब पास्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं गौर से देखिएगा जी। एक कौन सा पास्ट है? सिंपल। दूसरा कौन सा पास्ट है? कॉन्टिन्यूस। तीसरा कौन सा पास्ट है? परफेक्ट। चौथा कौन सा पास्ट है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब लैंग्वेज फ्रेम समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब ये मेरे माइंड में क्लियर हो गया सिंपल पास्ट, इसका मतलब है लिखते वक्त अब लैंग्वेज फ्रेम क्या बन जाएगी? किसको मैं लैंग्वेज फ्रेम कहूंगा कि भाई कुछ चीजें मैंने सिर्फ सिंपल किसके साथ कहनी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। अगर कॉन्टिन्यूस वाली बात है तो वॉज वर्ब के बाद आईएनजी यूज करूंगा। परफेक्ट वाली बात है तो हैड यूज करूंगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली बात है तो हैड बीन यूज करके आईएनजी लेके आऊंगा। अब जब मैंने पूरा ये आर्टिकल लिखना है, चाहे मैं उसको अपनी तरफ से एलैबोरेट करूं, एक्स्ट्रा डिटेल डालूं, बीच में एग्जांपल्स डालूं, कोई और कोट्स डालूं, किसी और आर्टिकल का रेफरेंस दूं, कोई हिस्टोरिक रेफरेंस ऐड करूं, इवन यहां देखें अब इराक वॉर, अफगान वॉर मेंशन नहीं थी, मैं वो मेंशन करना चाहूं। कंक्लूसिवली आई विल गेट अ व्हाट जी? टॉपिक राइटिंग। कंक्लूसिवली आई विल गेट व्हाट जी? करेक्ट सॉर्ट ऑफ, क्लियर सॉर्ट ऑफ टॉपिक राइटिंग। यानी देखें बेस मुझे कहां से मिली? ये पॉइंट्स जो मैंने गैदर किए किससे? इस आर्टिकल से। अब इसके साथ मैं अगर अफगान वॉर ऐड करूं, जो बीच में बात की गई ना कि क्या हुआ, रिकरिंग टेंशंस होती रही, क्या हुआ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आया, तो मैं उसको 2001 के बाद जितना जनरल नॉलेज, जितनी जनरल इंफॉर्मेशन है, आई कैन एडिट देयर, बड़े लेवल पे कह रहा हूं। और छोटा बच्चा है उसको लिखवाना है तो उसको क्या मैं सिंपल किसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म।
am I clear जी? हालांकि ये टॉपिक बड़ा है, मैं इस टॉपिक की नहीं कह रहा, वो कोई और टॉपिक यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स लेवल। अब मैं ये नहीं कह रहा, इसको समझिएगा, मैं क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला टॉपिक आप उठा के ग्रेड 1 के बच्चे को करवा रहे हो, नहीं नहीं नहीं, कतन मेरा ये मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं उसका टॉपिक क्या होगा, माई फैमिली, लास्ट ईद, क्या टॉपिक हो सकता है, हाउ डिड यू एंजॉय लास्ट ईद, हाउ वॉज योर लास्ट रमज़ान। तो उसके लिए आप उसको सिर्फ क्या देंगे, इंफॉर्मेशन के कुछ पॉइंट्स, और साथ उसको क्या दे देंगे, लैंग्वेज फ्रेम दे देंगे। क्या मतलब, यानी उसने एक्शन वर्ब्स जितने भी यूज करने हैं सारे, आप उसको एक लिस्ट दे दें। अब बच्चे के लिए लिस्ट कैसे बनेगी, गौर से देखिएगा जी। सपोज उसके लिए मैं लास्ट ईद कह रहा हूं, तो कैसे होगा, वोक अप ची, अब मैं उसको लिस्ट दे देता हूं, वोक ची, वो उठा था सुबह, बाकी सेंटेंस खुद जोड़ेगा, वो खुद लिखेगा तो क्या लिखेगा, आई वोक अप अर्ली मॉर्निंग। फिर क्या जी, परफॉर्म्ड प्रेयर्स, परफॉर्म्ड फजर प्रेयर्स जी। फिर क्या होगा जी, माई मॉम ड्रेस्ड मी अप जी, क्लियर। देन आई वेंट टू मॉस्क जी, वेंट टू मॉस्क फॉर ईद प्रेयर्स। देन वी स्लॉटर्ड एनिमल जी, स्लॉटर्ड एनिमल। अब जितना छोटा बच्चा, अब ये खुद से देखें जरा, कितने मैंने दे दिए, 5 वर्ब्स दे दिए ना, तो इससे वो 5 सेंटेंसेस कर लेगा, तो ये उसका टॉपिक बन गया। और ऐड करें, वी इंजॉयड अ लॉट जी, हैड मील जी, हैड वाला स्ट्रक्चर दे दें जी, वी हैड स्वीट्स दैट डे जी, वी हैड ईदी दैट डे जी, वी हैड लंच दैट डे जी, क्लियर। वी हैड डिशेस प्रिपेयर्ड बाय मीट दैट डे जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी छोटे बच्चे का जितना टॉपिक होगा उसको साथ आपने क्या लैंग्वेज फ्रेम्स दे दी। यानी यहाँ ऐसे देखें, आप ब्लैंक्स कर सकते हैं ना उसको, उसने अब क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। उसे क्या लग रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आप उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि इसकी सिंपल पास्ट की। अब जितना इसको लेवल बड़े करते जाएं, ऊपर लेवल पे लेके आएँ। अब मैं एडवांस लेवल पे इसको ला रहा हूँ कि टॉपिक मैंने ये देखा, मैंने अखबार का कोई आर्टिकल उठाया, उस आर्टिकल को पढ़ा, उस आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन ली, और उस आर्टिकल में देखा स्ट्रक्चर्स की नौइयत किस किस्म की। अब यहाँ देखें नौइयत मुझे क्या मिक्सर थी, लेकिन मोस्टली सारी चीज़ें पास्ट लिंक्ड हैं या नहीं है। तो देन आई विल ट्राई टू राइट इट अगेन इन माई ओन वर्ड्स, यूजिंग माई ओन वर्ब्स, यूजिंग माई ओन एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स। मैं कुछ और साथ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, क्लियर। आप इस तरह 8-10 टॉपिक की प्रैक्टिस करके देखें जी, क्लियर। You yourself will be amazed to know that how much you are improving जी। am I clear? ये अब क्या किया हमने, एक टॉपिक कॉम्प्रिहेंड किया और उसके बाद उसकी क्या राइटिंग प्रैक्टिस भी। इवन यू कैन गो फॉर देन फॉर दी स्पोकन एक्सप्रेशन एज वेल जी। अब तो आपके पास टेक्नोलॉजी, आप एक मोबाइल सामने रख सकते हैं, इसी टॉपिक को अब आप खुद बोलें फिर दोबारा घर में बैठ के। किसी आपको क्लासरूम टीचर की ज़रूरत नहीं है, आप घर में इसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस दिस एट होम। क्या आपने मोबाइल सामने रखा या इवन शीशे के सामने खड़े होके रिकॉर्डिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है। देन ट्राई टू स्पीक इट, फिर खुद बोलें, उसमें देखें आपकी मिस्टेक्स क्या थी। am I clear जी? दैट्स ऑल फॉर टुडे जी।